अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 16 तारीख है, इतवार का दिन है, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी खबरें, 3 टॉप स्टोरीज, 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों, इनके रखे हुए अर्दलियों से मुताल्लिक है, जिनकी कारस्तानियों का नतीजा गुज़िश्ता 100 घंटे के अंदर देखा जा सकता है। गुज़िश्ता 100 घंटों के अंदर, लास्ट 100 आवर्स, इसके अंदर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है, इसकी डिटेल्स में अगर जाया जाए तो आप मजबूर हो जाएंगे ये कहने के ऊपर कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। पुराने पाकिस्तान में भी ये हालात नहीं है, ये सुपर डुपर पुराना पाकिस्तान लगता है। और इनको जरा बराबर शर्म नहीं आती कि इस नहज तक पाकिस्तान को पहुंचा दिया है। ये ऐसा इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इतना इररिपेयरेबल लॉस है कि शायद नस्लें इसका भुगतान भुगतेंगी। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। आज दोपहर के दोनों व्लॉग्स के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत लगता है ऐसा है कि लंबा लेट गई है। आज थोड़ी देर पहले सीएम केपीके अली अमीन गंडापुर ने प्रेसर किया। उस प्रेसर के अंदर जो भी सहाफ़ी बैठे थे उन्होंने सवालात किए, सवाल जवाब हुए। ज्यादा बात टैक्सेशन वगैरह के ऊपर हुई। कुछ 2-1 पॉइंट्स जो थे वो हालिया सिचुएशन के ऊपर भी हुए, जिसमें सोशल मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन शामिल है। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। फिर पंजाब असेंबली के जो हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद हैं मलिक अहमद खान भच्चर साहब, वो और उनकी टीम एक वाइट पेपर की तैयारी कर रही है। उसकी कुछ डिटेल्स भी मैं शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है उसके ऊपर एहतजाज करने की इजाजत तो है नहीं। यानी सहरी के औकात कार में, अफ्तारी के औकात कार में लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। बेशक कितना भी उनका कसूर क्यों नहीं होगा, मसला यह है कि इस मुल्क के अंदर कार्रवाई कोई और कर रहा है, इल्जाम किसी और के ऊपर धरा जा रहा है, जिम्मेदारी कोई और कबूल कर रहा है, और फिर गिरफ्तारियां किसी और की हो रही हैं। यह हमेशा से होता आ रहा है। इस मुल्क का वतीरा है, यहां के जिम्मेदारान का, ओहदेदारान का, वज़रा का, मुशीरान का, सबका वतीरा है। तो उसके ऊपर आप और हम सिर्फ एहतजाज ही कर सकते हैं। और एहतजाज का बेहतरीन तरीका हमारे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म मौसूफ जनाब शहबाज शरीफ साहब ने आप और हम सबको बज़ोर हुक्म बता दिया है कि आपने एहतजाज ऐसे करना है। इसके अलावा एहतजाज अगर आप करेंगे तो फिर आपको धर लिया जाएगा, ये तय है। गुज़िश्ता 100 घंटे के अंदर क्या हुआ इस मुल्क के अंदर, मुबैना, गैर मुबैना, मुसद्दका, गैर मुसद्दका, तफसीलात रखता हूं। पिछले 100 घंटे में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के जितने बड़े वाकयात पाकिस्तान में हुए हैं, इतने पैदर पे और वाहम वाकयात पिछले 30 साल में, इन लास्ट 30 ईयर्स, इतने बड़े वाकयात नहीं हुए जितने 100 घंटे के अंदर हुए। 100 घंटे के अंदर जितने बड़े वाकयात हुए, यानी आप पुराने पाकिस्तान से पुराना पाकिस्तान अल्ट्रा प्रो मैक्स के अंदर दाखिल हो चुके हैं। किसी को शर्म और लिहाज नहीं है कि इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाले, कोई बात करे, कोई ब्रीफिंग करे, कोई मीडिया कॉल करके उनके साथ बैठे, कोई गोल्फ क्लब में खेल रहा है। मैं देख रहा था जरदारी साहब का कॉन्वॉय प्रोटोकॉल उधर है, शहबाज शरीफ साहब का कहीं और है। सब रमजान के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मुबैना तौर के ऊपर। अच्छा, 100 घंटों में बम धमाकों, खुदकुश हमलों, टारगेट किलिंग, अगवा, ट्रेन हाईजैक समेत तकरीबन 37 रिपोर्टेडली मुबैना तौर के ऊपर वाकयात हुए। 37 100 घंटे के अंदर। अल्लाह खैर ही करे हम सब पाकिस्तानियों के ऊपर। अंदाजा कीजिए, 100 घंटे के अंदर 37 वाकयात, और यहां नीरू बांसुरी बजा रहा है भाई। हुनूस दिल्ली दूरस्त, कोई नहीं आ रहा, मतलब समझ से बाहर है। कोई एक सेंसिबल ओपिनियन आपने देखी इस हुकूमत की, सरकार की? गो कि आप फॉर्म 47 की सरकार है। कोई एक इंडिपेंडेंट, रीजनेबल, सेंसिबल, सेन ओपिनियन जिसको सुनकर आपको लगे कि वाकई इनके दिल के अंदर दर्द है? इनका एक सियासी जमात के ऊपर गुस्सा खत्म ही नहीं होके दे रहा। और वो ठीक है, आप करें गुस्सा, फिर आप ये तवक्को ना करें कि ये हमारे साथ क्यों नहीं खड़े। ये एजिटेशन मजबूर कर देती है
किसी भी इंसान को दलील के बाद जलील होने के बायस कुछ और करने के ऊपर। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? यानी साल की बात है, 6 महीने, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, लेकिन हर चीज की एक लिमिट, देयर इज ऑलवेज ए सैचुरेशन पॉइंट। ये समझ में नहीं आ रहा। मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार को मैं देख रहा था, 5 तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट धरे गए। वो फौजिया सिद्दीकी के बारे में बात हो रही थी, उनको भी उठाया गया पीटीआई की कराची से, लेकिन बाद में पता चला कि उनको रिहा कर दिया गया। हैदर सईद, थोड़ी देर पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन आई उनकी फैमिली से कि बड़े परेशान है कि कहां जाए कहां ना जाए। वकला की पूरी टीम जो आज ड्यूटी मैजिस्ट्रेट थे उनके ऑफिस के बाहर बैठी रही है, हालांकि संडे था। लेकिन ये सारी सिचुएशन देखने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की अगर बात की जाए तो उसमें से सिर्फ 2-3 लोग हैं जो बात कर रहे हैं। ज़रताज गुल बात कर रही हैं, आलिया हमजा मलिक बात कर रही हैं, जो उनकी जो 3rd ईयर लीडरशिप है वो बात कर रही है, मलिक अहमद खान भच्चर, इसके अलावा और किसी ने बात नहीं की। अली अमीन गंडापुर ने थोड़ी सी बात उठाई, क्या बात उठाई मैं तफसीलात रखता हूं। वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर की आज जो प्रेसर थी, मेन जो उनका कंसर्न होना चाहिए था वो कुछ और होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फोकस किया केपी गवर्नमेंट को ना मिलने वाली मराहत से मुतालिक बात कीजिए। मैं दिखाता हूं आपको। मैं आज गुज़िश्ता 1 साल में होने वाली हुकूमती कारकर्दगी, अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत करूंगा। यह वक्त था हुकूमती कारकर्दगी बयान करने का। भाई आपका आधे से ज्यादा वर्कर इस वक्त 50% ऑफ योर वर्कर्स आर अंडर क्राइसिस, अंडर सीज, और आप कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। कौन सी कारकर्दगी भाई? सुनिए आप, मैं आज गुज़िश्ता 1 साल में होने वाली हुकूमती कारकर्दगी, अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत करूंगा। मुल्क में दहशतगर्दी इदारों और वफाकी हुकूमत की नाअहली है, इदारों और वफाकी हुकूमत की नाअहली है, यह उनका कहना है। मैं वाज़ेह कहता हूं, हालात की खराबी के जिम्मेदार वफाकी हुकूमत और इदारे हैं। यहाँ ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने लग जाते हैं। मैंने पहले भी कहा, केपीके और बलूचिस्तान के बॉर्डर पंजाब और सिंध के बॉर्डरों जैसे नहीं है, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। ये प्रेशर आपको कलेक्टिव कर लेना चाहिए था, अगर इस तरह का प्रेशर करना था। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई थी उसमें बात कुछ और बनती थी। फिर वो कहते हैं इमरान खान की हुकूमत में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, फिर रियासत एक पार्टी को खत्म करने के पीछे लग गई और अपनी पूरी कुव्वत और ताकत पीटीआई और उनके कारकुनान को खत्म करने में लगा दी, और दहशतगर्दी की तरफ तवज्जो नहीं थी। जब हमारी हुकूमत आई तो तनख्वाहों के पैसे नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल बाद हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा सरप्लस जा रहा है और मुआशी तौर पर मजबूत है। बहुत जबरदस्त बात है, मुआशी तौर पर मजबूत खैबर पख्तूनख्वा बहुत खुशहाल और तरक्की याफ्ता नजर आ रहा होगा। 2 मिनट के लिए सोचिए, जिनका बानी कायद और लीडर इमरान खान जेल में है और ये चुप करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उनका आम वर्कर जेल में होगा तो इनको क्या फर्क पड़ता होगा? माजरत के साथ, जहां गलत कर रहे होंगे मैं वहां बात करूंगा। किसी को बुरी लगती है बुरी लगे, अच्छी लगती है तो अच्छी लगे। भाई हमें मसला ये नहीं है कि हम तो वैसे, वो कहते हैं ना कि हम तो वैसे ही किसी खाते में नहीं, खूह में नहीं है। भाई खूह में पड़े हुए हैं, बल्कि तो जो बात हमें समझ में आएगी हम करेंगे। वो कहते हैं जब मैं वजीर आला बना हमारे ऊपर 52 अरब रुपए कर्जा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 50 अरब रुपए कर्जा उतारा और 1 साल में 1 रुपया कर्ज नहीं लिया। अली अमीन गंडापुर, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बात है। फिर कहते हैं जब भी दहशतगर्दी का वाकया होता है तो फोन करके कहा जाता है कि आप इसकी मजम्मत करें, हालात यहां तक आ गए, लेकिन बाज फिर भी नहीं आ रहे। अगर कोई सवाल उठाता है कि ये आपकी नाअहली है तो उसको उठा लिया जाता है। कहीं पर भी मैंने तो नहीं सुना, अगर कहीं इन्होंने बोला है तो आप जरूर करेक्ट कर दीजिएगा, नीचे आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा। क्या ये पॉइंट था आज का दिन, या आज के दिन में ये प्रेशर करने का पॉइंट था कि आप हुकूमती कारकर्दगी की बात करते बजाय इसके कि आप पार्टी कारकर्दगी की बात करते हैं, मरकजी क़यादत की? ये मरकजी क़यादत इस वक्त कहां स्टैंड करती है जबकि आपका वर्कर इस वक्त शदीद तजब्जुब की कैफियत में है? नहीं बात की। अच्छा, मैं आगे आ जाता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पंजाब विंग है, खासतौर के ऊपर पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान भच्चर और बाकी लोग, ये एक वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। गो के इसमें थोड़ी डिले हुआ है, लेकिन मैं कहूंगा कि अच्छी काविश है। वाइट पेपर जारी कर रहे हैं गुज़िश्ता 1 साल में जो इस वक्त पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है, और जो उनके मंसूबे नाम बदल कर एक नए मंसूबे की सूरत में एंगेज करके 60-60 सफ़ात के इश्तिहारात छपवाए गए हैं, उसके ऊपर वाइट पेपर जारी करने लगे हैं बुध के रोज। तो बुध के रोज उसके लिए उनके साथ एक एक्सक्लूसिव सिटिंग होगी, यकीनन वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज आपको एक और खबर भी दे देता हूं, मियां नवाज शरीफ साहब को भी एक ओहदा मिल गया जी। मियां नवाज शरीफ साहब को जब आई गए हैं आप अल्ट्रा प्रो मैक्स पुराने पाकिस्तान में, तो सुन लीजिए, मरियम नवाज की हुकूमत में नवाज शरीफ साहब को भी बड़ी अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। लाहौर के तारीखी वर्से की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम अथॉरिटी की स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ मुकर्रर कर दिए गए। तो पाकिस्तान भी तो एक तारीखी वर्सा ही है भाई, इसका भी पैटर्न इन चीफ मुकर्रर कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है?
ٹھیک ہے تو یہ سلطنت آل شریفیہ و زرداریہ الپاکستانی 4.0 چوتھی بار باریاں لی جا رہی ہیں. چلیں ان کو بھی ایک چھوٹا موٹا حصہ مل جائے گا, کیا فرق پڑتا ہے, جب پورا خاندان ہی نمٹ رہا ہے تو تھوڑا سا اور صحیح. پھر نجم سیٹھی صاحب فرماتے ہیں کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بے لگام ہے, یہ ہاتھ سے نکل گیا ہے. لوگ عمران خان کی محبت میں کیمپین کرتے ہیں. سوشل میڈیا اب ایک تحریک بن چکی ہے جسے عمران خان بھی اب نہیں روک سکتے, اور ویو تو سوشل میڈیا کی بہرحال ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں جب تک حکومتیں غیر نمائندہ ہوگی دہشت گردی اتنی بڑھے گی. آپ اگر عوام کو ان کو حقوق نہیں دیں گے, آپ آئین اور قانون کی پامالی کریں گے, دہشت گردی بڑھے گی. اس ملک کا نوجوان مایوس ہے, وہ یہی کرے گا جو وہ کر رہا ہے, یعنی یا تو بندوق اٹھائے گا یا ملک چھوڑ جائے گا. اسی بات کا رونا ہم پچھلے 2-2.5 سال سے رو رہے ہیں, سمجھ کسی کو نہیں آ کے دے رہی. لیکن آفٹر ایوری 2-3 months there is always a wave, اور ویو اسی طرح کی ہے کہ آپ اٹھاؤ اور ان کو اندر ڈالو لوگوں کو, یا ان کو ان کی ٹھکائی کرو, بندہ بناؤ. تو یہ والی چیز جو ہو رہی ہے, اس چیز کے نقصانات ہیں. بہرحال ہم آپ سے صرف اتنا سوال کرتے ہیں, یہ جو 37 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ان میں سے کتنے لوگ گرفتار ہوئے؟ اس حکومت کی کارکردگی, وزارت داخلہ کی کارکردگی چھوڑیں, پی ٹی آئی والوں کو جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کر رہے ہیں, حکومت کی کارکردگی بتائیں کتنے لوگ گرفتار ہوئے جو ان دہشت گردی کے ماسٹر مائنڈ تھے یا ان کے پیچھے تھے, اس وفاقی وزیر داخلہ کی یا صوبائی وزارت داخلہ کی؟ اس کا جواب کوئی دے دے مجھے, باقی چھوڑیں بھاڑ میں گیا جی. سوشل میڈیا کے بولنے سے اگر ویو جنم دیتی ہوتی دہشت گردی کی تو بات ہی ختم ہو جاتی. تو وہاں پر وہ بلوچستان پوسٹ نامی ایک پورٹل جو ہے وہ پریس ریلیز جاری کر رہا ہے, وہ بھی تک بند کیوں نہیں ہوا, میری تو سمجھ سے باہر ہے. آگے چلتے ہیں. عمر ایوب خان صاحب یہ فرماتے ہیں وہ دن دور نہیں جب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ خود عمران خان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے اور ملک کو آپ کی ضرورت ہے. عمران خان جیل میں اس لیے بیٹھا ہے کیونکہ وہ نہ ڈیل چاہتا ہے اور نہ ڈھیل. بات ان کی درست ہے, وہ دن واقعتاً دور نہیں ہے جب عمران خان صاحب سے یہ گزارش کی جائے گی کہ آپ آئیں بیٹھیں, آپ ہی سنبھال سکتے ہیں, جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کو نمٹیں. لیکن اس وقت تک بڑی دیر ہو چکی ہونی ہے, بہت ٹائم ہو چکا ہونا ہے. 2.5-3 سال آلریڈی گزر چکے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کیا ذہن میں ہے اور آگے مستقبل کیا ہے, لیکن جو حالات اس حال کے بنا دیے گئے ہیں, اس سے مستقبل کا نقشہ کھینچنے میں کسی کو کوئی تردد یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کس طرح کے مستقبل کی جانب گامزن ہیں. میں ارباب اختیار سے خاص طور پہ اس فارم 47 کی سرکار سے اتنا کہنا چاہوں گا, بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.